माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे कतान सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है। ये मैंने पूरा सूट लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया, नेट फैब्रिक। ये मैंने 1 गज लिया है, और यहाँ पे मैं इसके नीचे कैन भी अटैच करूँगी, वो मैंने 3 गज ली है। और यहाँ पे हम कैन पट्टी वाली भी यूज़ करेंगे इसके घेरे पे अटैच करने के लिए, और साथ में बैक साइड पे जिप लगाने के लिए जिप भी लेंगे बैक साइड पे लगाने के लिए। सबसे पहले मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे फ्रंट एंड बैक साइड के योक को। मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर लिए हैं फ्रंट एंड बैक साइड के। ये फ्रंट साइड का पीस है और ये बैक साइड का। बैक साइड आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है जिप लगाने के लिए। इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचज़ है, विड्थ में ये 7 इंचज़ है। इसकी जो लेंथ है वो भी 9 इंचज़ है, और विड्थ में ये 8 इंचज़ है। 1 इंच आपने बैक साइड पे बढ़ा के रखना है जिप लगाने के लिए। अब इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पे एक पिन लगा लूँगी। अच्छा जी, तीरे के लिए सबसे पहले निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे तीरे के लिए 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1/2 इंच शोल्डर के लिए डाउन करेंगे। आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 5 इंच पे ही मार्क करूँगी। इन लाइंस को मिलाते हुए ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ पे। चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी। कमर के लिए भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे ही मार्क करूँगी। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। आर्म होल की गुलाई कर देंगे यहाँ पे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी लेंथ ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक की कटिंग करेंगे। 2 इंचज़ इसकी विड्थ लेंगे और 2 इंचज़ ही इसकी लेंथ लेंगे, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेंगे निशानों के मुताबिक, और इसे कट कर देंगे। मैंने फ्रंट एंड बैक साइड की दोनों नेक की इकट्ठी कटिंग की है। अब इसके सेंटर में से इस पीस को कट कर देंगे बैक साइड के। अच्छा जी, अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए नेट फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, और सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे। इसमें आपने कोई फैब्रिक बढ़ा बढ़ू के नहीं रखना, सेम एज इट इज़ सेम इसी तरह कट कर लेंगे। इसी तरह बैक साइड को भी नेट फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। अच्छा, इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच जो है इसकी विड्थ रखी है, और मेरे पास ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है। इसके सेंटर में कट कर देंगे। इसकी जो विड्थ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 32 इंचज़ है। इसके ऊपर चुन्ना डालते हुए हम इस स्लीव्स को अटैच करेंगे योक के साथ। वो मैं आपको आगे जाके तरीका भी बता दूँगी कि इस तरीके से आपने इसे अटैच करना है। ये चुन्ना डालते हुए अटैच करेंगे। सबसे पहले नेक की सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रखेंगे, और उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल ही नेक के साथ साथ। 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ से कट कर देंगे। इसके साइड पे कट भी लगा लेंगे। दोनों साइड पे कट लगाइएगा।
और इसे सीधा कर लेंगे। अच्छा जी, बैक साइड पे सबसे पहले जिप को अटैच करेंगे। सीधी साइड रखेंगे पहले फैब्रिक की और जिप को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा पीस भी फैब्रिक का इसके ऊपर रखेंगे। सीधी साइड जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और जिप को आपने उल्टा करके इसके ऊपर रखना है और जिप के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जिप के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। जिप के साथ साथ सिलाई आई, अगर जिप के ऊपर सिलाई आएगी फिर ना ही जिप खुलेगी और ना ही बंद होगी। अच्छा जी, ये गुम जिप लग जाएगी अगर आप इस तरीके से लगाएंगे। सेम इसी तरह बैक दूसरी जिप को भी अटैच करेंगे इसके ऊपर, दूसरी साइड को भी अटैच करेंगे सेम उसी तरीके से। इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जिप के ऊपर बिल्कुल सिलाई ना आए, जिप के साथ साथ सिलाई लगानी है। अगर जिप के ऊपर सिलाई आएगी तो ना ही आपकी जिप खुलेगी और ना ही बंद होगी। इसी तरह मैंने जिप अटैच कर दी है। ये देखिए, इसकी अंदर की साइड चला गया एक्स्ट्रा फैब्रिक, गुम जिप लग गई है। अब इसे नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे और जिप वाली साइड पे हम 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस सिलाई को पूरा ले जाऊंगी मैं, एक्स्ट्रा जिप कट करेंगे। अच्छा जी, ऊपर की तरफ से भी एक्स्ट्रा जिप को कट करेंगे। सबसे पहले जिप को चेक कर लेंगे, उल्टी साइड पे ये भी सिलाई लगेगी। आपने इस फैब्रिक को उल्टा कर लेना पहले और नेक के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। जिप वाली साइड से आपने पक्का ज़रूर करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर देंगे, इसके सेंटर में कट भी लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये भी गुम सिलाई लग जाएगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे दूसरी तरफ। जिप को पक्का ज़रूर कीजिएगा डबल सिलाई लगाते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका भी कट कर देंगे, कट लाजमी लगाइएगा और इसे भी सीधा कर लेंगे। ये देखें, दोनों जिप इक्वल आनी चाहिए, ऊपर नीचे जिप नहीं होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। शोल्डर की हमेशा डबल सिलाई लगाइएगा। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर देंगे इसके साथ। ये देखें, ये भी गुम सिलाई लग गया, अंदर की तरफ इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक चला गया। सेम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से कट कर देंगे और इसे मैं सीधा कर लूँगी। ये देख सकते हैं दोनों की जो सिलाई है वो गुम सिलाई लगी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ हो जाएगा। अब स्लीव्स की फ्रंट साइड पे पहले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए मैं ये फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मेथड सेम यही रहेगा। अच्छा जी, मैंने फ्रंट साइड पे स्लीव्स के सिलाई लगा ली है। अब सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी और अब इसके ऊपर हम जितना भी फैब्रिक होगा उसकी हाथ की मदद से चुन्नट डाल देंगे। अगर आप नहीं इस तरह चुन्नट डाल सकते, आप प्लेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, धागा खींचते हुए भी स्लीव्स के ऊपर चुन्नट डाल सकते हैं। मुझे ये मेथड सबसे इजी लगता है चुन्नट डालने के लिए, तो मैं ये इसी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया योक के साथ, शोल्डर के साथ। ये कुछ इस तरीके से लगेगी। सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे योक तैयार थी। स्लीव्स अटैच होने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया था। ये कुछ इस तरीके से लग रही थी, फ्रंट एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, गोल्डन कलर। अच्छा जी, अब इसके घेरे की फ्रॉक की कटिंग करेंगे।
आपने सबसे पहले योक का साइज़ ले लेना है। इसकी जो लेंथ है 8 इंचज़ है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने घेरे की कटिंग करेंगे। 8 इंचज़ ऊपर की तरफ निकालते हुए मैंने 25 इंचज़ इसकी कटिंग की है। 1 इंच जो है मार्जिन में चला जाएगा, तो 24 इंच ये इसकी लेंथ तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं और इसकी विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ फैब्रिक की। अच्छा जी, यहाँ पे जो विड्थ है वो 16 इंचज़ ही है। आप यहाँ पे फैब्रिक भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा घेर रखना है। अच्छा जी, ये कैन की मैंने पट्टी कट की है। इसकी 4.5 इंच लेंथ है। इसे हम घेरे के बैक साइड पे तैयार करेंगे। आपने इसे इस तरीके से रखना है घेरे के ऊपर और इसे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, ये पट्टी लगाने का मकसद ये है कि नीचे से इसकी जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप इसे सिंपल कैन से भी कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैन को मैं यहाँ कट करूँगी। अब इसे सीधा करेंगे कैन को और किनारे पे पहले सिलाई लगा लेंगे। आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं, फिर सिलाई लगा लीजिएगा। पूरी फैब्रिक के ऊपर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे किनारे की। बिल्कुल ही किनारे पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो कैन बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, अगर इस तरीके से आप कैन की पट्टी अटैच करते हैं तो। पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, अब इसकी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब इसको बैक साइड पे सिलाई लगाएंगे कैन की। बिल्कुल ही कैन जहाँ ख़त्म हो रही है उसी तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरीके से बॉर्डर लगेगा घेरे का। अभी सेम इसी तरह बैक साइड को भी तैयार करेंगे हम। अब इसके सेंटर में कट लगाएंगे और इसके ऊपर मैं यहाँ प्लेट्स। अच्छा जी, मैं यहाँ पे प्लेट डालूँगी छोटी छोटी सी, कुछ इस तरीके से। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेट ऐड कर लीजिएगा। कैन की पट्टी लगाने का मकसद यही है कि नीचे से इसकी जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसे इसी के साथ अटैच कर देंगे योक के साथ घेरे को। लेकिन मुझे बैक साइड पे इसके कैन भी लगानी है, तो मैं यहाँ पे कैन भी अटैच करूँगी बैक साइड पे। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी रखी है कैन की। इसकी जो लेंथ है वो 15 इंचज़ है। बॉक्स प्लेट डालते हुए इस कैन को तैयार करेंगे। प्लेट्स की जो विड्थ है वो 2 इंचज़ होनी चाहिए। ये प्लेट्स का जो रुख है वो आमने सामने आएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरह पूरी कैन को तैयार कर लूँगी मैं। और मैंने इसकी बैक साइड पे कैन लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके नीचे मैंने कैन अटैच कर दी है सिलाई लगाते हुए। ये देखें, इसके नीचे ये कैन लग चुकी है। अब योक को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, मैं उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी जो मैंने कैन अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा हो गया तो आप उसकी चुनट भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से कट कर देंगे कि जब ओवरलॉक हो तो ये इजीली इक्वल फैब्रिक हो तो ओवरलॉक इजीली हो जाएगी। मैंने यहाँ पे प्लेट्स ऐड कर दी थी, योक को इसके साथ अटैच कर दिया। ये कुछ इस तरीके से लगेगा।
पिंस को रिमूव कर लेंगे। सेम एज इट इज़ बैक साइड को भी अटैच कर लेंगे। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, फिटिंग की सिलाई लगाते हैं मैं यहाँ पे बेल्ट भी अटैच करूँगी बैक साइड पे। और इसकी पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे साइड से। कैन और फैब्रिक को पकड़ते हुए सिलाई लगाइएगा। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे, इक्वल कर लेंगे फैब्रिक को। इसी तरह दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी फिटिंग की सिलाई लगाते हुए बेल्ट अटैच करूँगी मैं। चलिए, इसकी भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका भी साइड से कट कर देंगे। फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे कट करते हुए। अच्छा जी, बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये कैन हार्ड वाली नहीं है, तो नरम वाली है, तो बेबी को पहनते हुए मसला नहीं होगा। इसे सीधा कर लेंगे। मैंने इसे सीधा कर लिया। ये कुछ इस तरीके से लग रहा है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके से। इसका घेर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आया था। अगर आप इस तरीके से स्टिच करते हैं तो बहुत ही प्यारा फ्रॉक तैयार होगा। नीचे से देख सकते हैं कितनी ही सफाई के साथ फैब्रिक लग रहा है घेरे वाली साइड से। अच्छा जी, इस फ्रॉक की जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे ये 2 गज फैब्रिक ली है। ये मेन फैब्रिक है। मैंने यहाँ पे लाइनिंग के लिए कतान सिल्क फैब्रिक लिया है। ये मैंने यहाँ पे पूरा सूट लिया है और इसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगी वो है कैन। मैंने यहाँ पे 3 गज कैन लिए। अच्छा जी, लाइनिंग पे सबसे पहले कटिंग करेंगे। फ्रंट एंड बैक साइड की योक के पीसीस को अलग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड के मैंने पीसीस को अलग कर लिए। आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है बैक साइड का, फ्रंट साइड से ज़्यादा रखना है। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है और विड्थ में ये 9.5 इंचज़ है। इसकी भी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है, विड्थ में ये 10 इंचज़ है। बैक साइड का जो फैब्रिक है वो आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है क्योंकि जिप लगेगी, इसलिए 1 इंच को फोल्ड कर लेंगे। प्रेस की मदद से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। अब इसके ऊपर फ्रंट साइड रखते हुए यहाँ पिन लगा लूँगी मैं और इसकी मार्किंग करेंगे। 5 इंचज़ पे मैं तीरे के लिए निशान लगा रही हूँ, 1/2 इंच शोल्डर के लिए डाउन करेंगे। 5 इंच ही मैं शोल्डर के लिए मार्क करूँगी। यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे कुछ इस तरह से। चेस्ट के लिए मार्क करूँगी मैं यहाँ पे 6 इंच पर, और कमर के लिए भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे ही मार्क करूँगी। यहाँ पे भी सीधी लाइन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच रखेंगे। आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे 9 इंचज़ इसकी लेंथ रखूँगी।
नीचे भी लाइन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए स्टिच कर रही हूँ। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। मेथड सेम यही रहेगा। अब इसके नेक की कटिंग करेंगे 2 इंचज़ विड्थ में और लेंथ में भी 2 इंचज़ लेते हुए यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी गुलाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। फ्रंट एंड बैक साइड की मैंने दोनों नेक की कटिंग की है यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर मेन फैब्रिक को भी कट करके अटैच कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले हम जिप को अटैच करेंगे। आपने सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है जिप की और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को भी आपने सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है और विड्थ में ये 9 इंचज़ है। क्योंकि मैंने यहाँ पे चुन्नट डालनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्की सी ही गुलाई करूँगी इसकी। 2 इंचज़ पे मैंने निशान लगाते हुए इसकी बिल्कुल शोल्डर की तरफ से स्लीव्स की हल्की सी गुलाई करेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और साइड से भी एक्स्ट्रा कट कर देंगे फैब्रिक। मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए थे फैब्रिक के। सबसे पहले जिप को अटैच करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे फैब्रिक की। जिप को उल्टा करते हुए इसके ऊपर रखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखते हुए बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगा देंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिप के ऊपर सिलाई ना आए। जिप के साथ साथ सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। अच्छा जी, दूसरी साइड भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। अगर आप जिप के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपकी जिप खुलेगी नहीं और ना ही बंद होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सिलाई लगाते हुए जिप के साथ साथ सिलाई आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जिप अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे यहाँ पे और इसके ऊपर 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ऊपर से भी एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। आपने जिप एक बार खोल के देख लेनी है कि आपकी बंद हो रही है अच्छे से या नहीं। अब इसे उल्टा करते हुए बैक साइड पे सिलाई लगाएंगे नेक की। अगर आप नेक की इस तरह सिलाई लगाएंगे तो ये गुम सिलाई की तरह गुम हो जाएगी। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाई की तरफ नेक की तरफ नज़र नहीं आएगा। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह हमने गुम जिप लगाई थी इसी तरह नेक को भी गुम सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे बैक नेक को। इसे सीधा कर लेंगे। मैं आपको जिप बंद करके भी दिखाती हूँ कि इसके जो दोनों फैब्रिक हैं वो इक्वल आनी चाहिए। जिप ऊपर नीचे जिप ना हो आपकी। यहाँ पे बैक साइड की नेक की सिलाई कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड के नेक की सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड दोनों फैब्रिक के अंदर की तरफ रखेंगे और बिल्कुल ही थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेक के अराउंड। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट लगाने लाजमी है और इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगनी चाहिए। ये पूरे नेक के अराउंड सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, फ्रंट नेक की भी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब शोल्डर अटैच करेंगे इसके साथ। फ्रंट एंड बैक साइड के शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो इस फैब्रिक को भी हम कुछ इस तरीके से खोल के रखेंगे शोल्डर वाली साइड को। इसके ऊपर दूसरे फैब्रिक को रखेंगे बैक साइड के। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए फैब्रिक की और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे ये भी गुम सिलाई लग जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक बाई की तरफ नज़र नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये देखिए कुछ इस तरीके से लगेगी सिलाई। इसी तरह दूसरे शोल्डर की भी सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की हमेशा डबल सिलाई लगाइए। ये देख सकते हैं ये कुछ अंदर की तरफ इस तरह हो जाएगा। अब स्लीव्स को अटैच करेंगे तो स्लीव्स के ऊपर हम छोटी छोटी सी यूँ प्लेट्स डालेंगे।
पूरी स्लीव्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैं इस तरीके से चुन्नट डाल लूँगी। छोटी छोटी सी प्लेट ऐड कर देंगे। अच्छा जी, शोल्डर के साथ अब स्लीव्स को अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने सारी छोटी छोटी सी प्लेट ऐड कर ली है इसमें। शोल्डर के साथ स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से स्लीव्स को मैंने अटैच कर दिया है। पिन्स को निकाल लेंगे। अब फ्रंट साइड से सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी स्लीव्स अटैच करेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। फ्रंट साइड पे मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी जो विड्थ है वो 6 इंचज़ है। इसकी सीधी साइड बैक तरफ रखते हुए, बैक साइड पे रखते हुए इसके ऊपर चुन्नट डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं हाथ की मदद से छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी। जो हमने फैब्रिक का पीस लिया था उसके मुताबिक हम सारी चुन्नट डालेंगे। अब इसे सीधा करते हुए फ्रंट साइड पे रखते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल ही किनारे की। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जितना भी फैब्रिक यूज़ किया वो बड़े अर्ज का, छोटे अर्ज का नहीं है, इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे स्लीव्स मैंने फ्रंट साइड से भी तैयार कर लिया। इसी तरह दूसरी तरफ भी स्लीव्स को फ्रंट साइड से भी तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे हमारी योक तैयार है। स्लीव्स फ्रंट साइड पे मैं फ्लावर अटैच करूँगी तो उसकी पत्तियों को स्टिच करेंगे पहले। यहाँ पे मैंने पत्तियाँ कट कर ली हैं। इसकी लेंथ जो है वो मैं आपको बताती हूँ, 5.5 इंचज़ है। ऊपर से जो इसकी विड्थ है वो 5 इंच है और नीचे से इसकी जो विड्थ है वो 2 इंचज़ है। आप इस पत्तियों को कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 पत्तियाँ कट की थी और लाइनिंग मैंने मेन फैब्रिक लिया है, लाइनिंग लिया है और कैन लगाते हुए मैंने यहाँ पे इसे अटैच किया है। मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इन सभी पत्तियों की। पत्तियों के ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल ही इसके साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए सभी पत्तियों को कट कर लेंगे। अच्छा जी, इन सभी पत्तियों को मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। आपने ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट करेंगे। मैंने इसे सीधा कर लिया था एक पत्ती को, बाकी पत्तियों को भी इसी तरह सीधा करते हुए किसी चीज़ की मदद से इसके कोने निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर शावर करते हुए इसे प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसे बैक साइड से अच्छे से प्रेस करेंगे। सीधी साइड पे आपने बाद में प्रेस करना है, पहले आप इसे बैक साइड से प्रेस करते हुए फिर सीधी साइड पे प्रेस करेंगे। सभी पत्तियों को प्रेस कर लेंगे और कुछ इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, सुई धागे की मदद से अब मैं यहाँ पे इन्हें एक साथ अटैच करूँगी। आपने एक एक पत्ती को सुई धागे के अंदर ऐड करते हुए एक एक सिलाई लगाते जाना है, एक एक टांका लगाते जाएंगे और इसी तरह 1 बाय 1 सभी पत्तियों को अटैच करेंगे एक साथ। इसी तरह सभी पत्तियों को मैंने अटैच कर लिया और ग्लू गन की मदद से मैं इन सब के ऊपर नीचे वाली साइड पे ग्लू गन की मदद से इसे अटैच करेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, यहाँ पे आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू का भी। इन सभी पत्तियों को नीचे से अटैच कर देंगे एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ्लावर तैयार कर लिया और इसके सेंटर में मैंने ये स्ट्रिप्स कट करके इसी फैब्रिक के ये फूल बना लिया था छोटा सा और इसे भी सेंटर में अटैच कर देंगे। आप यहाँ पे बटन वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। ये मैं फ्रंट साइड पे फ्लावर को अटैच करूँगी कुछ इस तरीके से। अब इसके घेरे को कट करेंगे फ्रंट एंड बैक साइड के। ऊपर से फैब्रिक को स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे लाइन लगाते हुए
अब 8 इंचेस ऊपर की तरफ निकालते हुए इसकी लेंथ लेंगे। मुझे 25 इंचेस तैयार चाहिए। 1 इंच मैं मार्जिन के लिए रखूँगी, तो मैं 26 इंच पे मार्क करूँगी। इसे मार्क कर लेंगे और इसी तरह हम 2 पीसेस कट कर लेंगे, फ्रंट एंड बैक साइड के। मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड के पीस को कट कर लिया। इसी तरह बैक साइड के भी पीसेस को कट कर लेंगे। इसी तरह बैक साइड के भी पीस को कट कर लेंगे। इसके ऊपर फ्रंट साइड का पीस रखते हुए सेम उसी तरह बैक साइड के भी पीस को कट। मैंने यहाँ पे लाइनिंग के भी 2 पीसेस को कट कर लिया। इसकी जो लेंथ है वो मेन फैब्रिक जितनी ही है और इसकी जो विड्थ है वो जितनी मेन फैब्रिक है उतनी ही मैं लाइनिंग की विड्थ रखूँगी। यहाँ पे सेंटर में कट लगाते हुए दूसरे पीस को भी बराबर कर लेंगे। ये आपके पास 2 फैब्रिक के पीसेस होने चाहिए लाइनिंग के फ्रंट एंड बैक साइड के लिए। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे धागा खींच के चुन्नट ऐड करेंगे। सिलाई लगाते हुए धागा खींच के चुन्नट ऐड कर लिया मैंने इसके ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे कैन की जो मैंने लेंथ ली है वो 15 इंचेस है और जो प्लेट हम इसके ऊपर ऐड करेंगे वो 2 इंचेस की प्लेट होनी चाहिए और ये बॉक्स प्लेट की तरह इसके ऊपर प्लेट डालेंगे। प्लेट के जो रुख हैं वो आमने सामने होने चाहिए इनके। जितनी मुझे कैन की ज़रूरत है उतनी मैं प्लेट्स डाल के कैन को तैयार कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अगर आप कैन नहीं लगाना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कैन लगाने से इसका जो फ्लेयर है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएगा। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखते हुए कैन को बैक साइड पे रखते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी जो मैंने धागा खींच के सिलाई लगाई थी धागा खींचने के लिए। इसी तरह आपने सेम बैक साइड को तैयार कर लेना। अब योग जोन से घेरे के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी चुन्नट भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फैब्रिक है तो मैं एडजस्ट करते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे क्योंकि जब हम इसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे तो वो इक्वल होगी। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैंने अटैच कर दिया इसको। इसी तरह बैक साइड को अटैच कर देंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, फ्रंट एंड बैक साइड को मैंने अटैच कर दिया। कैन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगेगी। अच्छा, मैंने ज़्यादा हार्ड वाली कैन नहीं ली के पहनते हुए बच्ची को तकलीफ़ हो। इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और इसे मैं सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ। सीधा करने के बाद इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। अच्छा जी, मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगाते हुए बेल्ट भी अटैच की थी। अब जो हमने फ्लावर तैयार किया था उसे फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे। बिल्कुल ही सेंटर में रखते हुए इसे अटैच कर देंगे फ्लावर को। इसे अटैच कर लेंगे। अच्छा जी, फाइनल लुक कुछ इसकी इस तरह आएगी। मैंने फ्लावर को अटैच कर लिया। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फैब्रिक कितना मज़े का है, ये शाइन करता हुआ। अच्छा, नीचे से मैं ओवरलॉक इसके अंदर सारी ओवरलॉक भी कराऊंगी और इसके दोनों लाइनिंग पे और मेन फैब्रिक पे पीको करवाऊंगी। फाइनल लुक इस गाउन की कुछ इस तरह आएगी। अच्छा, यहाँ पे इसका जो फ्लेयर है वो इतना लग नहीं रहा है। हकीकत में इसका फ्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा आया था, घेरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैंने ये बहुत ही प्यारा सा कैचर भी तैयार किया था इसके साथ। ये कुछ इस तरह सा कैचर तैयार हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे।
आज मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है। मैंने यहाँ पे सादी नेट ली है जो 10 गज है। लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे पूरा सूट लिया है। इसके अलावा जो चीज़ चाहिए वो है कैन कैन। कैन कैन यहाँ पे मैंने 3 गज ली है। मैंने यहाँ पे जितनी भी फैब्रिक यूज़ की हैं वो सब बड़े अर्ज में है। और यहाँ पे बैक साइड पे जिप भी लगाएंगे फ्रॉक के। लाइनिंग के ऊपर सबसे पहले योक के पीस कट कर लेंगे फ्रंट एंड बैक साइड के। मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड के योक के पीस कट कर लिए हैं। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है और विड्थ में ये 8 इंचज़ है। अच्छा जी, बैक साइड के पीस जोन सा है वो भी 8 इंचज़ है। इसकी विड्थ 1 इंच हमने इस तरह फोल्ड करके रखना है और इसकी भी लेंथ 10 इंच है। सबसे पहले तीरे के लिए निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 5 इंच पे तीरे के लिए निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच ऊपर से डाउन कर देंगे शोल्डर। शोल्डर के लिए भी मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करूँगी। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन लगा लेंगे। चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी। इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 9 इंचज़ रखूँगी। कमर के लिए भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे ही मार्क करूँगी। अच्छा जी, मैं ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए स्टिच कर रही हूँ। साइज़ यहाँ पे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने बेबी के अकॉर्डिंग। मेथड सेम यही रहेगा, लेकिन आप साइज़ छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नीचे भी लाइन लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। बैक साइड के फैब्रिक को भी कट कर लेंगे सेंटर में से। अब मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखते हुए उसे भी कट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह बैक साइड के भी योक को कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए। अच्छा जी, बैक साइड के नेक को सबसे पहले मैं कट करूँगी। मैंने इसकी जो विड्थ है वो 2 इंचज़ लिया है और लेंथ में भी 2 इंचज़ लिया है। इसकी गुलाई करते हुए यहाँ पे इसे कट कर देंगे बैक नेक को। अब इसके ऊपर भी मेन फैब्रिक को रखते हुए कट कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक साइड के फैब्रिक को मैंने यहाँ कट कर लिए। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों कट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे। इसी के ऊपर बैक नेक के फैब्रिक के ऊपर ही मैं इसे रखते हुए फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नेक की तरफ है उसे भी कट कर देंगे। यहाँ पे फ्रंट एंड बैक योक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रखा है तो कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं साइड से कट कर दूँगी।
इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 11 इंचेस रखूँगी। और फ्रंट साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। शोल्डर वाली तरफ से हल्की सी यहाँ से गुलाई कर देंगे और इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। मेरे पास यहाँ पे 2 पीसेस हैं स्लीव्स के। सबसे पहले फ्रंट नेक की स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक जो है अंदर की साइड होनी चाहिए, सीधी साइड इसकी अंदर की तरफ होनी चाहिए और 1/2 इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक के अराउंड। इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट लाजमी आपने लगाने। अब इसे सीधा कर लेंगे। फ्रंट नेक हमारा यहाँ पे तैयार है। बैक साइड पे सबसे पहले हम जिप अटैच करेंगे। इसके लिए भी जो सा आपका फैब्रिक है सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। जिप को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे कुछ इस तरह से। अब लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिप के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना आए। जिप के साथ साथ आप सिलाई लगाएंगे। अगर आप जिप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो आपकी जिप खुलेगी नहीं और ना ही बंद हो गई। इसी तरह दूसरी तरफ भी इस जिप को अटैच कर लेंगे। सेम उसी तरीके से सीधी साइड दोनों फैब्रिक के अंदर की तरफ होनी चाहिए और जिप को इसके ऊपर उल्टा करते हुए रखेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखते हुए स्टिच कर लेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले किया था। इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जिप के ऊपर सिलाई ना आए। जिप के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जिप कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी। ये गुम जिप लग जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हम 2-3 सिलाइयाँ चलाएंगे जिप को पक्का करने के लिए। एक्स्ट्रा जिप को कट कर दें। ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। दूसरी तरफ से भी एक्स्ट्रा जिप को कट कर दें। अब इसकी भी अंदर की तरफ सीधी इस फैब्रिक की भी सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए नेक के अराउंड सिलाई लगा लेंगे। जिप वाली साइड पे डबल सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह इसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए नेक की तरफ यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, ये भी गुम सिलाई लग जाएगी अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड दोनों की फैब्रिक के अंदर की तरफ है। बैक साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब इसे सीधा कर लेंगे। इसके भी सेंटर में छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि ये सीधा करते हुए मसला ना हो। इसे सीधा कर लिया मैंने। अच्छा जी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके जो जिप है वो इक्वल है, ऊपर नीचे जिप ना हो। और ये देख सकते हैं जिप आराम से खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। इस चीज़ का आप ख्याल रख लीजिएगा। अब शोल्डर की भी सिलाई लगाएंगे। ये भी गुम सिलाई लगेगी। सीधी साइड दोनों फैब्रिक के अंदर की तरफ होनी चाहिए और इसकी बैक साइड पे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे ये गुम सिलाई लग जाएगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। शोल्डर की हमेशा डबल सिलाई लगाइएगा। मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी शोल्डर की।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे दोनों तरफ से। मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से सिलाई लगेगी। बैक एंड फ्रंट साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब स्लीव्स को अटैच करेंगे इसके ऊपर। मैंने सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए इस स्लीव्स को अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा जी, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैं छोटी छोटी सी चुन्नट ऐड कर दूंगी इसके अंदर। यहाँ पे छोटी छोटी सी चुन्नट ऐड कर दूंगी, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए। अब इसकी फ्रंट साइड पे हम इलास्टिक लगाएंगे। कम से कम 1 इंच का फासला छोड़ते हुए इलास्टिक को रखेंगे और इलास्टिक को हमेशा खींच के लगाइएगा। इलास्टिक को खींचते हुए पूरी स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव जो है वो रेडी है। सेम इसी तरह मैं दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिए। फ्रंट साइड पे दोनों स्लीव्स के मैंने इलास्टिक को अटैच किया है। ये इसकी बैक साइड है योक की और ये फ्रंट साइड। अब इसके घेरे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप इसकी लेंथ ले लें। ये 9 इंचज़ आ रही है इसकी लेंथ। इसी के अकॉर्डिंग हम घेरे की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग कर ली है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 पीसीस ऑफ लाइनिंग के लिए हैं, फ्रंट एंड बैक साइड के लिए। 9 इंचज़ ऊपर की तरफ निकालते हुए मैंने यहाँ पे 26 इंचज़ लिया है। 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड किया है। मुझे ये इसकी जो लेंथ है वो 25 इंचज़ तैयार चाहिए। अच्छा जी, लाइनिंग की विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। लाइनिंग की जो विड्थ है वो मैंने 55 इंचज़ ली है। फ्रंट एंड बैक साइड के मैंने फैब्रिक सेम कट किए हैं। अब हम नेट के ऊपर लेयर्स कट करेंगे फ्रॉक के लिए। तो सबसे पहले ऊपर की साइड से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे लाइन लगाते हुए। और इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। मैंने ये जितना भी फैब्रिक है इसे फोल्ड करके रखा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये 10 गज इस्तेमाल किया है नेट फैब्रिक, क्योंकि इसकी लेयर्स तैयार होंगी तो ये ज़्यादा फैब्रिक लगेगा। ऊपर की साइड पे पिन लगा लेंगे कि बिल्कुल भी ना हिले। जो फर्स्ट लेयर है वो मैं लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट करूँगी। लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए फर्स्ट लेयर कट करेंगे। इसकी मैं आपको लेंथ भी बता देती हूँ फर्स्ट लेयर की कितनी है। 18 इंचज़ इसकी लेंथ आ रही है। इस तरह के हम 2 पीसेस कट करेंगे फ्रंट एंड बैक साइड के लिए 18 इंचज़ वाले। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 6 लेयर्स कट कर ली हैं। मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ कितनी कितनी ली है मैंने। जो फर्स्ट लेयर है उसकी 3.3 इंचज़ है। सेकंड लेयर की 4.5 इंचज़। थर्ड लेयर की 7.5 इंचज़। 9 इंचज़ की जो है फोर्थ लेयर है। फिफ्थ लेयर जो सी है वो 13 इंचज़ की है। जो लास्ट लेयर है वो 18 इंचज़ की है। आपने इस तरह की 12 लेयर्स कट करनी है, 6 फ्रंट साइड के लिए और 6 बैक साइड के लिए। अब हम इसके अंदर हर लेयर के ऊपर चुन्नट डालेंगे कुछ इस तरह से।
जितनी आपकी कमर का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे चुन्नट डालेंगे हर लेयर के ऊपर। मैं कुछ इस तरह से चुन्नट डाल लूँगी। अगर आपसे इस तरह चुन्नट नहीं डलती तो आप धागा खींच के भी चुन्नट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स जोन सी हैं वो अटैच कर ली हैं। बाकी की लेयर्स भी मैं इसी तरह तैयार करूँगी। मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ मैंने कितनी रखी है। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ रखेंगे। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है कि बाद में कम ना हो, मैं चुन्नट जोन से वो बीच में ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे 70.5 इंचीस रखी है। सभी लेयर्स को मैं इतनी ही चुन्नट डाल के तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 6 लेयर अटैच कर ली हैं। सेम इसी तरह बैक साइड को भी तैयार करेंगे। मैंने 1 बाय 1 इसके ऊपर अटैच करते हुए 6 लेयर जोन सी हैं वो तैयार कर लिए हैं। अच्छा जी, जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसके ऊपर भी मैंने चुन्नट डालते हुए इसके बराबर कर लिया फैब्रिक को। अब इसकी बैक साइड पे इसे रख के स्टिच करेंगे। मुझे इसकी बैक साइड पे कैन भी चाहिए तो वो भी अटैच करेंगे। इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ कैन की मैंने कितनी ली है। मैंने यहाँ पे 15 इंचीस कैन की लेंथ ले रखी है। इसके ऊपर हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। प्लेट की जो विड्थ है वो 2 इंचीस होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम सारी प्लेट्स डाल लेंगे कैन के ऊपर। इस तरह से ये बॉक्स प्लेट आएगी। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने प्लेट्स डाल के कैन को स्टिच कर लिया था यहाँ पे। अब इन तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे ऊपर सिलाई लगाते हुए। यहाँ पे मैंने कैन और लाइनिंग को भी अटैच कर दिया। सेम इसी तरह मैंने बैक साइड को भी तैयार कर लिए। अब इसे फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे योक के साथ। यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे। अगर आपका ये ज़्यादा फैब्रिक हो तो हल्की हल्की सी चुन्नट डालते हुए इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम इसी तरह बैक साइड को भी स्टिच करूँगी मैं और इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने बेल्ट लगाते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगाई थी। इसी तरह हम इसे तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली थी बेल्ट लगाते हुए। और इसके बैक साइड पे मैंने एक छोटी सी जो सी है ना बो रेडी करके वो भी अटैच की थी। इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह आएगी फ्रॉक की। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अगर आप इससे भी ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं तो आप जो सादी नेट है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैंने ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए स्टिच की है। आप यहाँ पे अपने बेबी के अकॉर्डिंग लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। मेथड सेम यही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। इसे बनाने के लिए हम जो फैब्रिक यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे मून फैब्रिक लिया, ये 1 गज है। यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक का भी यूज़ करूँगी। ये मैंने 4 गज फैब्रिक लिया है नेट फैब्रिक। यहाँ पे मैंने अस्तर के लिए जो फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, ये मैंने कतान सिल्क ली है। ये मैंने 1.25 गज लिया है। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो है कैन। तो मैंने यहाँ पे 3 गज कैन ली है। इस फ्रॉक के अंदर
लगाने के लिए। मैं ये गाउन 2 साल की बच्ची के लिए कट कर रही हूँ। आप यहाँ पे साइज़ अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लाइनिंग पे कट करूँगी योक को। फ्रंट एंड बैक साइड की योक के पीसीस को हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का पीस है और ये बैक साइड का। इसका साइज भी बता देती हूँ। फ्रंट साइड की जो लेंथ है वो 9 इंचज़ है और इसकी जो विड्थ है वो 7.5 इंचज़ है। बैक साइड का जो फैब्रिक है इसकी लेंथ 9 इंचज़ है। इसकी विड्थ जो से फ्रंट साइड से ज़्यादा आएगी 1 इंच, 8.5 इंचज़ मैंने लिया है क्योंकि हमने बैक साइड पे जिप अटैच करनी है, तो इसके लिए आपने 1 इंच फैब्रिक को ज़्यादा रखते हुए कट करना है। जो हमने फ्रंट बैक साइड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। 1 इंच से ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करना है यहाँ पे फैब्रिक। इसे फोल्ड करते हुए मैं प्रेस कर लूँगी। फ्रंट एंड बैक साइड के पीसीस के एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पे पिन के साथ इन्हें अटैच कर दूँगी। खुली साइड मेरी तरफ है इसकी फैब्रिक की और बंद साइड दूसरी तरफ है। सबसे पहले हम तीरे के लिए मार्क करेंगे। 5.5 इंचज़ पे मैं मार्क करूँगी, 5.5 इंचज़ पे। हाफ इंच हम शोल्डर के लिए डाउन करेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 शोल्डर के लिए 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन लगा लेंगे। इस तरफ भी लाइन लगा लेंगे सीधी। यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए मार्क करूँगी 6.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे, 6.5 इंचज़ पे चेस्ट के लिए। कमर के लिए भी मैं 6.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी और यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे। अब आर्म होल की गुलाई करेंगे, उसके लिए 1 इंच पे हम मार्क करेंगे अंदर की साइड और इसकी गुलाई कर देंगे कुछ इस तरह से। आपको मैं इसकी लेंथ भी बता देती हूँ, 9 इंचज़ इसकी लेंथ है। इसे कट कर लेंगे, निशानों के मुताबिक कट कर लेंगे। अब फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट साइड के पीसीस को पकड़ते हुए मैं इसे भी कट कर लूँगी। ये सिर्फ इसे कट कर लेंगे। अच्छा जी, बैक साइड पे भी हम ये निशान लगा लेंगे फिटिंग के। यहाँ भी मैं लाइन लगा लूँगी। सेम लाइनिंग का यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेंटर में कट लगाएंगे फ्रंट साइड के, ये कुछ इस तरीके से है। बैक साइड का जो फैब्रिक है इसे सेंटर में से हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमारी फ्रंट एंड बैक साइड की योक की कटिंग हो गई है। सेम इसे हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे लाइनिंग को रखते हुए कट कर लिए। ये कुछ इस तरह से लगेगी फ्रंट एंड बैक साइड।
फ्रंट साइड के नेक को कट करेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये 2.5 इंचेस जो है ना, इसकी विड्थ रखेंगे और 1.5 इंचेस इसकी लेंथ रखते हुए एक ब्रैकेट बना लेंगे और इसकी गुलाई करते हुए नेक की इसे कट कर लेंगे। फ्रंट साइड के नेक की कटिंग कर ली है मैंने। अच्छा जी, फ्रंट साइड के नेक की कटिंग हो गई है। यहाँ पे अब जिप अटैच करेंगे बैक साइड पे। मेन फैब्रिक जो है वो आपने सीधा रखना है और जिप मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टी करके रखते हुए इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखते हुए सिलाई कर देंगे कुछ इस तरह से। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है सिलाई जिप के ऊपर ना आए, वरना आपकी जिप खुलेगी नहीं। बिल्कुल ही जिप के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से लगेगी जिप। सेम इसी तरह हम दूसरे फैब्रिक के पीस को भी अटैच कर लेंगे जिप के साथ। मेन फैब्रिक आपने सीधा करते हुए रखना है और जिप को उल्टा करते हुए इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर हम ये लाइनिंग वाला फैब्रिक रख देंगे और इसके साइड पे सिलाई लगाएंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिप के ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल जिप के साथ साथ सिलाई लगानी है कि जिप को खोलने में और बंद होने में मसला ना हो। इसी तरह पूरी जिप पे सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से लग रही है बैक साइड से और फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह लगेगी। अच्छा जी, जहाँ पे जिप ख़त्म हो रही है यहाँ पे हम कुछ सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि जिप जो है ना इसके अंदर से निकले ना, और एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे फ्रंट एंड बैक साइड को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरह। इस बात का ख्याल रखना है कि शोल्डर की हमेशा डबल सिलाई लगाया कीजिए। एक और सिलाई लगा लूँगी मैं शोल्डर के ऊपर। सीधा कर लेंगे इसे। ये कुछ इस तरह से लगेगी योक। अच्छा जी, एक्स्ट्रा जिप को यहाँ पे मैं कट करूँगी। नेक को कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने अरेब पट्टी ली है। मैंने इस पट्टी को सीधी साइड पे रखते हुए अटैच किया है कुछ इस तरह से। कोशिश कीजिएगा अगर आपके सितारों वाला कपड़ा है तो उसके ऊपर आप फोल्डिंग करने के लिए नरम फैब्रिक ही यूज़ करें ताकि बच्चों को पहनने में मसला ना हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक साइड के नेक के सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, नीचे वाला फैब्रिक आप हाथ की मदद से सीधा करते जाइएगा ताकि अंदर की साइड स्टिच ना हो जाए वो फैब्रिक।
आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे जिप बंद करके भी दिखाती हूँ। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिप ऊपर नीचे ना हो, दोनों एक बराबर हों। यहाँ पे हमारी योग तैयार हो गई है। अब इसके घेरे की कटिंग कर लेते हैं। मुझे इसकी जो लेंथ है वो मैं 25 इंचिस रख रही हूँ। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। 8 इंचिस मैंने ऊपर की साइड पे योग का निकालते हुए 25 इंचिस पे मैं मार्क करती जाऊंगी। इसे कट कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे बड़ेयर्स की ये फैब्रिक जोन से है ना, फैब्रिक बड़ेयर्स का है। आप जो सा भी फैब्रिक यूज़ करें यहाँ पे वो बड़ेयर्स का होना चाहिए, क्योंकि फिर उसका घेर ज़रा ज़्यादा आएगा। सेम इसी तरह से मैं 6 पीसीस और कट कर लूँगी इस फैब्रिक के। 3 लेयर्स में जोन सी है ना, फ्रंट एंड बैक साइड के लिए कट कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह से लगेगी। आपने इस नेट की टोटल 6 लेयर्स कट करनी है। बाकी लेयर्स को भी मैंने कट कर लिए। अच्छा जी, इसकी जो विड्थ है ना फैब्रिक की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़ेयर्स का फैब्रिक यूज़ किया है। ये कुछ ले मैं आपको इसकी विड्थ भी बताती हूँ कितनी है। 59 इंचेस इसकी विड्थ है, एक लेयर की, 1 लेयर की। फ्रंट साइड पे मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी और बैक साइड पे भी नेट की 3 लेयर्स। ये देखें 59 इंचेस इसकी विड्थ थी। अब हम अस्तर को कट करेंगे, जिस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए हम कट करते हैं, सेम उसी तरह फैब्रिक को रखेंगे। ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 4.5 इंचेस पे मैं मार्क करती जाऊंगी। आपने यहाँ पे अपनी कमर के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। 8 इंचेस में ऊपर की साइड पे निकालते हुए 25 इंचेस पे मार्क करूँगी। 1 इंच में जो उनसे मार्जिन के लिए रख रही हूँ। 25 इंचेस पे मार्किंग करते जाएंगे। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड दोनों पीसीस को एक साथ कट कर रही हूँ। इसकी गुलाई कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। नीचे की साइड से भी कट कर लेंगे घेरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका इतना घेरा आया था ना। सबसे पहले हम नेट पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि धागा खींचते हुए हम इसकी चुन्नट डाल लें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप हाथ की मदद से छोटी छोटी सी चुन्नट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स ली हैं फ्रंट साइड के लिए। इन तीनों लेयर्स को एक साथ रखते हुए बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई लगाएंगे। इसके सेंटर में कट लगाऊंगी मैं, ताकि चुन्नट जोन सी है ना दोनों की इक्वल आए, एक बराबर आए। लाइनिंग के ऊपर भी मैं सेंटर में कट लगाऊंगी। इसके सेंटर में भी कट लगाते हुए लाइनिंग के बराबर ही हमने चुन्नट जोन सी है ना नेट की, इसके बराबर डालनी है। सेंटर को सेंटर के साथ मिलाएंगे कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए धागा खींच के हम लाइनिंग के बराबर इसकी चुन्नट डाल लेंगे।
ये मैंने चुन्नट डाल ली है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह धागा खींचते हुए चुन्नट डाल के कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने 1 बाय 1 आपको स्टेप समझाने की कोशिश की है कि कोई भी चीज़ जो सी है ना रह ना जाए। इसके ऊपर यूं हाथ की मदद से चुन्नट को बराबर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेम उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ जो मैंने चुन्नट डालने के लिए सिलाई लगाई थी नेट के ऊपर। इसी तरह हम बैक साइड पे भी चुन्नट डाल लेंगे, दूसरे फैब्रिक को भी तैयार कर लेंगे। चुन्नट डालने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। मैंने सेम इसी तरह दूसरे फैब्रिक को भी तैयार कर लिया था, दूसरे पीस को भी। मुझे इसके नीचे कैन कैन भी लगानी है। कैन कैन लगाने से भी माशाल्लाह इसका घेर बहुत ज़्यादा आएगा। ये देखें 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे नेट की यूज़ की हैं। अगर आप चाहें तो 2 लेयर्स वाला भी बना सकते हैं। मैंने कैन कैन की कटिंग कर ली थी। इसकी जो लेंथ है वो 14 इंचिस है। यहाँ पे आप जो भी कैन कैन यूज़ करेंगे वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। ये देखें इसकी 14 इंचिस लेंथ है कैन कैन की। यहाँ पे मैं बॉक्स प्लेट डालूँगी कुछ इस तरीके से। प्लेट की जो विड्थ है वो 2 इंचिस होनी चाहिए। 2 इंचिस की हम एक प्लेट डालेंगे इस तरफ और दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से। ये भी 2 इंचिस की ही होनी चाहिए। आप यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स डालेंगे वो 2 इंचिस की होनी चाहिए। इनका रुख एक दूसरे की तरफ आएगा। सेम इसी तरह मैं सारी प्लेट्स डाल लूँगी। अच्छा, आपने यहाँ पे नरम वाली सॉफ्ट कैन कैन नहीं खरीदनी है, आपने सख्त वाली खरीदनी है। ये भी नरम होती है, इतनी सख्त नहीं होती। बच्चों के लिए ये वाली बेहतर है। अच्छा जी, घेरे को मैं इसके ऊपर रख के देख लूँगी, इसके ऊपर साइज़ देख लूँगी ये कितनी ज़रूरत है मुझे कैन कैन की, तो उसी के मुताबिक मैं यहाँ पे प्लेट्स ऐड करूँगी। इसे इसके ऊपर रखते हुए देखेंगे और उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे कैन कैन कट कर लेंगे। साइड से मैं एक्स्ट्रा कैन कैन को कट कर लूँगी। कैन कैन लगाने से माशाल्लाह इसका घेर इतना प्यारा लग रहा था। ये कुछ इस तरह से लगेगी प्लेट्स डालने के बाद। मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके ऊपर यूँ इसकी जो ये सिलाई लगी है इसी के मुताबिक मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये कुछ इस तरह से लगेगी अटैच होने के बाद। मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखाती हूँ। सेम इसी तरह आपने, ये मैंने फ्रंट साइड तैयार किया, आपने बैक साइड भी सेम इसी तरह तैयार करनी है। अच्छा जी, ये कैन कैन इतनी सख्त नहीं है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। अच्छा जी, कैन कैन मैंने इसके नीचे अटैच कर दी है। देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है इसका घेर। अच्छा जी, अब हम इसे योक के साथ अटैच करेंगे घेर को। इसकी सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ होनी चाहिए और उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी अटैच कर देंगे योक और घेरे को एक साथ। मैं आपको अटैच करके भी दिखाती हूँ। अगर आप उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना जो आपने नेट फैब्रिक के लिए लगाई थी,
तो अलग से सिलाई नज़र नहीं आएगी कोई। इसी तरह फ्रंट साइड को भी अटैच कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। अच्छा जी, इसके साथ अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। माशाल्लाह ये इतना प्यारा लग रहा था ना, वीडियो में वो चीज़ नहीं आ रही जो असल में ये लग रही थी। ये कैन कुछ इस तरह से लगेगी। अब इसकी स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ पे मैं मेयरिंग करूँगी स्लीव्स के लिए। 7.5 इंचज़ मैं स्लीव्स को कट करूँगी। मैंने स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 28 इंचज़ है। इसे मैंने एक बार फोल्ड किया और ये दूसरी बार। इसे फोल्ड करके मैंने रखा है। 2.5 इंचज़ पे पहले मैंने मार्क किया है और एक मैं निशान लगाऊंगी 7 इंचज़ पे। अब नीचे से भी मैं 2 इंचज़ पे मार्क करते हुए इसकी बिल्कुल ही हल्की सी ये गुलाई कर दूंगी। फ्रंट साइड से मैं 5.5 इंचज़ रखूंगी और यहाँ इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैं इसे भी कट कर लूँगी, इस साइड से भी। अब इस स्लीव्स जोन सी है इसकी लेंथ 6 इंचज़ है। यहाँ पे मैं मेड फैब्रिक जो है उसकी 12 इंचज़ लेंथ रख रही हूँ। लेंथ में इसे मैं कट कर लूँगी। और ये डबल फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में से भी मैं कट कर लूँगी। इसकी जो लेंथ है वो 6 इंचज़ आएगी। मैंने ये 6 इंचज़ के 2 पीसेस कट किए हैं। सबसे पहले हम इससे लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। यूं चुन्नट डालेंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको डाल के भी दिखाती हूँ। और फिर इसे सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। आपने हाथ की मदद से ना छोटी छोटी चुन्नट डाल लीजिएगा, नहीं तो सिलाई लगा के भी चुन्नट डाल लीजिएगा। तो मैंने धागा खींच के चुन्नट डाली थी। जो लाइनिंग है उसके बराबर मैं ये सारी चुन्नट डाल लूँगी। इसे मैं सीधा करूँगी, ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब इसकी साइड से भी मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाई है। अब इसे अंदर की तरफ अस्तर कर देंगे, लाइनिंग को अंदर की तरफ करते हुए। ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी स्लीव्स। और जो ये चुन्नट्स है ना, आपने ये जो मेन फैब्रिक के ऊपर भी ना छोटी छोटी सी ऊपर की साइड पे भी चुन्नट डाल लेंगे। लाइनिंग के बराबर भी मेन फैब्रिक को करते हुए चुन्नट डाल लेंगे पूरी। ये मैं हाथ की मदद से छोटी छोटी सी चुन्नट डाल रही हूँ ऊपर की साइड पे। अच्छा, ये स्लीव्स बच्चों के ऊपर बहुत ही प्यारी लगती हैं, काफ़ी ट्रेंड में भी हैं और इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। अच्छा जी, मैंने इसके नीचे लाइनिंग इसलिए लगाई है ताकि मसला ना हो, चुभे ना। सेम इसी तरह मैंने दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लिए।
अब इसे फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे स्लीव्स को। सबसे पहले मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और फिर यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं दोनों। अच्छा जी, मैंने फिटिंग की सिलाई लगाते हैं यहाँ पे बेल्ट भी अटैच की थी। ये देखें, यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं और इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई भी कर दी है। कितना प्यारा लग रही है। अब इसके फ्रंट साइड पे मुझे एक बो भी अटैच करनी है, तो उसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया, इसकी जो विड्थ है वो 20 इंचज़ है और 10 इंचज़ की लेंथ है। और मैंने इसके नीचे कैन भी अटैच की है। और इसके चारों साइडों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह फोल्ड करते हुए आपने इसकी 3 साइडों पे सिलाई लगानी है और यहाँ से आप थोड़ी सी ना हिस्सा छोड़ देंगे, उस पे आप सिलाई नहीं लगाएंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी। आपने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के रखना है ताकि इसे आप पलट सकें। ये देखें, कैंची की मदद से ना, सीज़र की मदद से मैं इसके कोने जो उनसे है वो निकाल लूँगी। किसी भी चीज़ से आप इसके जो कोने हैं वो निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसे इस तरह फोल्ड करते हुए इसका सेंटर बनाएंगे। मैं इसके सेंटर में ये लाइन लगा दूँगी। अब इसे सुई की मदद से इस तरह प्लेट्स डालते हुए धागे को खींच देंगे और इसके ऊपर मैं धागे को लपेट दूँगी। मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और ये बो के सेंटर में हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। और इससे बैक साइड पे इसे स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने बो को स्टिच कर लिया और इसकी फ्रंट साइड के सेंटर में मैं इसे अटैच कर दूँगी। अच्छा जी, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। पहना हुआ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी विद बटरफ्लाई के साथ। मैंने यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक लिया है, नेट फैब्रिक। ये मैंने यहाँ पे 2 गज लिया है। आप यहाँ पे जो भी फैब्रिक यूज़ करेंगे वो बड़े अर्ज का होना चाहिए। लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे कतान सिल्क लिया है और ये पूरा सूट है। ये वाइट कलर में है कतान सिल्क। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए गाउन बनाने के लिए वो है कैन। ये मैंने 3 गज लिया है यहाँ पे कैन, क्योंकि इसमें कैन ज़्यादा लगेगी। सबसे पहले मैं योक के लिए फैब्रिक को कट करूँगी। फ्रंट एंड बैक साइड के लिए पीसीस को मैं कट कर लूँगी लाइनिंग के ऊपर। ये मैंने फ्रंट एंड बैक साइड के लिए योक के लिए फैब्रिक कट कर लिए। मैं आपको इसकी लेंथ और वेट भी बताती हूँ कितनी है। ये बैक साइड का पीस है जिसकी लेंथ मैं आपको बता रही हूँ 9 इंचज़ है और इसकी जो विड्थ है वो 10 इंचज़ है। 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड पे, क्योंकि जिप लगाने के लिए 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे।
फ्रंट साइड के जो पीस की लेंथ है वो 9 इंचज़ है और विड्थ में ये 9 इंचज़ है। दोनों पीसीस को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। अच्छा जी, खुली साइड जो सी है वो मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है इसकी। अच्छा जी, अब इस पे मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं तीरे के लिए मार्क करूँगी 5.5 इंच पे मैं तीरे के लिए मार्क करूँगी। 1/2 इंच शोल्डर के लिए डाउन करेंगे ऊपर की साइड से। अब शोल्डर के लिए हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं सीधी लाइन लगा लूँगी दोनों साइड पर। चेस्ट के लिए मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी और कमर के लिए भी मैं 6 इंच पर ही मार्क करूँगी। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। आर्म होल की गुलाई के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच अंदर की साइड पे मार्किंग करते हुए इसकी गुलाई कर देंगे आर्म होल की। बैक एंड फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए मैंने निशान लगा लिए। मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ। 9 इंचज़ है इसकी लेंथ। मुझे 8.5 इंचज़ इसकी लेंथ रखनी है योक की। इसकी कटिंग कर लेंगे, निशानों के मुताबिक इसे कट कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक साइड के नेक की कटिंग करेंगे। मैं 2 इंचज़ पे यहाँ पे विड्थ पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच पे ही हम लेंथ में निशान लगाएंगे। और यहाँ पे दोनों निशानों को मिलाते हुए एक ब्रैकेट बना लेंगे और इसे इसी तरह से मैं कट कर दूँगी। अगर आप यहाँ पे गोल नेक बनाना चाहते हैं तो आप गुलाई करके उसकी कटिंग कर लीजिएगा। फ्रंट एंड सेम इसी तरह हम इसे नेट फैब्रिक पे रखते हुए ना लाइनिंग को सेम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड पे नेट की लाइनिंग रखते हुए इसे कट कर लिया। सेम उसी तरह बैक साइड को भी कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा जी, ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, साइज़ का कोई इशू नहीं है। मेथड सेम यही रहेगा लेकिन साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम जिप अटैच करेंगे बैक साइड पे। ये देखें, इसके ऊपर सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाएंगे नेक के। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ होनी चाहिए और सेम इसी तरह बैक साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है। 1/2 इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह बैक साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं ना तो बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है और फैब्रिक बाई की तरफ नज़र भी नहीं आएगा। सेम हम दूसरे फैब्रिक पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। 1/2 इंच से कम का मार्जिन लेते हुए ये सिलाई लगाएंगे हम। इसके किनारों पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये इजीली सीधा हो जाए। ये कुछ इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। आपने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। सेम बैक साइड को भी मैंने सीधा करके रख लिया है और मैंने इस पर अच्छे से प्रेस भी किया है। अब इसके ऊपर बैक साइड पे जिप अटैच करेंगे। सीधी साइड जोन सी है ना जिप की, वो फैब्रिक की सीधी साइड पे होनी चाहिए। जिप को उल्टा करके रखेंगे कुछ इस तरह से और इसके किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। जिप को सीधा करते हुए दूसरे फैब्रिक को भी इसके ऊपर रखेंगे
और जिप के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। आपने जिप के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि भी जिप खुलेगी नहीं और ना ही बंद होगी अच्छे से। ये देखें कुछ इस तरीके से। दूसरे पीसीस को भी इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल ही जिप के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, जिप के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ये देखें, मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से सिलाई लगी है। जिप खोल के भी देख लीजिएगा ऊपर नीचे करके कि कहीं अड़ तो नहीं रही। एक्स्ट्रा जिप को कट करेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर भी 2-3 सिलाइयाँ लगा देंगे। सेम इसी तरह ऊपर से भी हम जिप को कट कर लेंगे और ये जो जिप थोड़ी सी बाहर की तरफ है इसे अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगा देंगे। जिप काफ़ी तरीके से लगती है, अलग अलग तरीक़ों से। ये मेथड बहुत ईजी है जिप लगाने का, बच्चों के फ्रॉक पे ख़ास तौर पे। सेम इसी तरह दूसरी जिप को भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, दोनों जिप इक्वल हैं, ऊपर नीचे नहीं है जिप। ये देखें, मैं बंद करके भी आपको दिखा देती हूँ। अब फ्रंट एंड बैक साइड के शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो इस फैब्रिक को इस तरह खोल के रखेंगे और दूसरे फैब्रिक को भी खोलते हुए सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ। ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं ना तो ये गुम सिलाई लग जाएगी और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई लगा हुआ। मैं इसे सीधा करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी अब अंदर की तरफ हो गया है और मसला भी नहीं होता जी, ऊपर से ओवरलॉक नहीं होती। ये ओवरलॉक कराने की भी नहीं यहाँ ज़रूरत पड़ती अगर आप इस तरीके से यहाँ सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे पे भी सिलाई लगाएंगे। इसे इस तरह खोल के रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, उल्टी साइड नीचे की तरफ, और इसकी सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर की हमेशा डबल सिलाई लगाया कीजिए। इसे भी मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अंदर की साइड फैब्रिक चला जाएगा। कितना ही साफ सुथरा लग रहा है। अच्छा जी, योग की सिलाई कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से लग रहे हैं और बैक साइड से ये कुछ इस तरह से। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक रखा है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं फैब्रिक के। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचेस है, 10.5 इंचेस। और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 23 इंचेस इसकी विड्थ है। मैं इसके ऊपर ये इलास्टिक लगाऊंगी, ब्रीक इलास्टिक, फ्रंट साइड पे स्लीव्स के। इलास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे और ऊपर की साइड पे छोटी छोटी सी चुन्ना डालते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम स्लीव्स को योक के साथ अटैच करेंगे। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ किस तरह से। अच्छा जी, स्लीव्स के सेंटर में हम सबसे पहले कट लगाएंगे ताकि जो चुन्नट है वो बराबर दोनों साइड पे आए। अब इसे योक के साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ है, योक की और स्लीव्स की। अब इसके ऊपर हम छोटी छोटी सी हाथ की मदद से चुन्नट डालेंगे। अच्छा जी, जितने आर्म होल पे चुन्नट आएंगी ना, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम चुन्नट डाल देंगे कुछ इस तरह से।
सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी चुन्नट डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बनने के बाद फ्रॉक इतना प्यारा लग रहा था ना। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे ऊपर की तरफ से। फ्रंट साइड पे अब हम इसके इलास्टिक अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे इलास्टिक की जो लेंथ है वो 7 इंचेस ली थी और इसको इस तरह से कुछ खींचते हुए इलास्टिक को अटैच कर देंगे। ये बहुत प्यारी स्लीव्स लगती हैं बच्चियों को पहनी हुई। अच्छा जी, ये स्लीव्स भी मैंने इसके साथ अटैच कर ली थी, दूसरी वाली भी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है स्लीव्स अटैच होने के बाद। अब इसके घेरे की कटिंग करेंगे गाउन के। सबसे पहले हम नेट फैब्रिक पे मैं कट करूँगी, तो इसकी मैं आपको लेंथ बताती हूँ। आपने अपने ना योक की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ लेंगे इसकी। तो मेरी जो योक है वो 8 इंचीस है और मुझे 25 इंचीस मैं इसको कट करूँगी। 1 इंच जो है वो मैं मार्जिन के लिए रखूँगी। मैंने इसकी लेंथ जो है ना वो 25 इंचीस रखी है और इसकी विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो 56 इंचीस है। सेम इसी तरह मैंने 2 पीसेस कट किए हैं ये नेट के, और सेम इसी तरह हम लाइनिंग की भी कटिंग करेंगे। जितना मैंने नेट फैब्रिक लिया है उतना ही मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक लूँगी। तो इसकी लेंथ लाइनिंग वाले जितनी ही है, ये देखें 70 इंचीस इसकी लेंथ है और विड्थ में जितना मैंने मेन फैब्रिक लिया उतना ही लाइनिंग लूँगी। अगर आप लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों बराबर लेते हैं ना तो माशाल्लाह इसका इतना घेर आएगा, इतना प्यारा लगेगा। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। से दोनों की जो लेंथ है विड्थ वो सेम है। अब इन दोनों के ऊपर एक दूसरे को अटैच करते हैं, यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम धागा खींच के चुन्नट डालेंगे। अगर आप धागा खींच के चुन्नट नहीं डालना चाहते तो आप हाथ की मदद से भी छोटी छोटी सी चुन्नट डाल सकते हैं। ये बहुत सेफ तरीका है और बहुत अच्छे तरीके से चुन्नट डल जाती है। अब इस फैब्रिक के सेंटर में कट लगाएंगे सबसे पहले, और योक के सेंटर में भी कट लगाएंगे। योक के सेंटर में भी कट लगाएंगे और इन दोनों कट को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। मैं यहाँ पे पिन से अटैच करूँगी इसे, और योक के बराबर मैंने चुन्नट डाल ली थी। ये कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली थी चुन्नट डालते हुए। आप एक बार इसे रख के अटैच करके देख लीजिएगा, ये योक के बराबर है। ये देखें बिल्कुल उसके बराबर है। माशाल्लाह से इसका इस तरह भी इतना घेरा है, लेकिन मैं इसके नीचे फिर भी कैन का यूज़ करूँगी। कैन की जो लेंथ है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, जो कैन की लेंथ है वो मैंने 15 इंचीस लिया है। अब इसके ऊपर हम प्लेट डालेंगे। प्लेट जो सी है वो 2 इंचीस की होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से डलेगी। मैं यहाँ पे पिन का यूज़ कर रही हूँ और दूसरी प्लेट का रुख पहली प्लेट के साथ होना चाहिए। इन दोनों के रुख जो से आमने सामने होने चाहिए। यहाँ भी मैं पिन लगा दूँगी। ये कुछ इस तरह से सेम इसी तरह सभी प्लेट्स को डाल लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।
जाके मेरे चैनल को भी विज़िट कीजिए, उस पर और भी बहुत मज़े मज़े की अच्छी सी वीडियो हैं, उन्हें भी वॉच कर लीजिएगा। अच्छा जी, फ्रॉक की जितना ऊपर योक का हिस्सा है ना, हमने सिर्फ उतनी ही यहाँ पे प्लेट डालनी है। एक बार आप रख के देख लीजिएगा कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लेट डाल लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर रख के देखूँगी कि मुझे कितनी ज़रूरत है इस कैन की। ये एक्स्ट्रा प्लेट को मैं खोल दूँगी और साइड से कैन को कट कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरे पीस के लिए भी मैं कैन इसी तरह से तैयार कर लूँगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा कैन को साइड से कट कर देंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। मैं सेम उसी सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ जो मैंने नेट के लिए लगाई थी सिलाई। इसी तरह हम बैक साइड के लिए भी पीस को तैयार कर लेंगे कैन लगाते हुए। अच्छा जी, ये कैन लगने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही थी। अब इसके ऊपर योक अटैच करेंगे। उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी जो मैंने अभी कैन के लिए लगाई है। अलग अलग से सिलाइयाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड को भी तैयार कर लेंगे। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना ज़रूरी है ताकि जब पीको करवाएं तो ये इजीली यहाँ से पीको हो जाए, ओवरलॉक हो जाए। सेम इसी तरह बैक साइड को भी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर अच्छा जी, मैंने फ्रंट एंड बैक साइड को अटैच कर लिया था। बैक साइड से आप देख सकते हैं कितनी सफाई से ये मैंने अटैच की है, और इसी तरह से आपने भी करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर से कट कर दीजिएगा ताकि जो ओवरलॉक है ना वो आराम से हो जाए। इसे सीधा करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। माशाल्लाह इसका इतना प्यारा कलर लग रहा था ना, वाइट, और ऊपर से इसका जो घेर है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये कुछ देख सकते हैं इसका घेर कितना प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, इसके साइड की फिटिंग की सिलाई करेंगे और मैं इसके यहाँ पे दोनों साइड पे बेल्ट भी अटैच करूँगी। अच्छा जी, बेल्ट लाजमी अटैच कीजिएगा ताकि फिटिंग हो सके ना। मैंने ये थोड़े थोड़े से खुले स्टिच किए हैं फ्रॉक। अच्छा जी, इसके दोनों साइडों पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसे अब सीधा कर लेंगे। मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये कुछ इस तरह से। अब इसकी बैक साइड पे हम बटरफ्लाई तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे पैटर्न कट कर लिया था बटरफ्लाई का। इसकी जो विंग्स की लेंथ है ना, विड्थ, मैं आपको वो बताती हूँ कितनी है। जो ये बड़ा वाला, अच्छा जी, यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है, और इसकी जो बड़े वाले विंग्स की लेंथ है वो 13 इंचज़ है, और ये छोटे वाले विंग्स की जो लेंथ है ना वो 8 इंचज़ है। अच्छा जी, मैंने ये पैटर्न अपनी बहन से कट करवाया था क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आती है। अगर आप खुद कट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो किसी की मदद ले लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग रखनी है। इस फैब्रिक की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। 18 इंचज़ इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ जो है 24 इंचज़ है। सबसे पहले आपने मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे, और इसके ऊपर डबल करके कैन को रखेंगे। मैं यहाँ पे कैन के 2 पीसीस इस्तेमाल कर रही हूँ। कैन को भी इसके ऊपर रखते हुए
सेट कर लेंगे और इसके साइड पे मैं पिन्स लगा लूँगी ताकि सिलाई करते हुए बिल्कुल भी ना हिले। मैंने यहाँ पे कैन की जो लेयर है वो डबल यूज़ किया है। अगर आप कैन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर तार भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह सेम मैंने लाइनिंग रखी है और उसके ऊपर डबल कैन करके रखी है। ये बैक साइड के लिए है। इसके ऊपर भी मैं पिन लगा लूँगी ताकि सिलाई करते हुए हिले ना फैब्रिक बिल्कुल भी। आप यहाँ पे डबल कैन का ही यूज़ करेंगे। ये फ्रंट साइड का फैब्रिक हो गया बटरफ्लाई के लिए और इसके ऊपर ये बैक साइड का फैब्रिक हो गया। अब इसके ऊपर हम अपनी बटरफ्लाई को अटैच करेंगे। बटरफ्लाई को भी पिन के साथ अटैच करेंगे। पिन लगा के इसे अटैच कर देंगे ताकि ये सिलाई लगाते हुए बिल्कुल ना हिले। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था गाउन बनने के बाद। बिल्कुल ही किनारे किनारे पे इसके सिलाई लगाएंगे हम बटरफ्लाई के। इस पैटर्न के मुताबिक इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल ही किनारे किनारे पे लगेगी पैटर्न के साथ साथ। पैटर्न के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए जो हमने बटरफ्लाई का पैटर्न कट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो कैन यूज़ की है वो थोड़ी सी सख्त वाली है। नरम वाली कैन आपने यूज़ नहीं करनी है गाउन के अंदर भी और यहाँ भी। आपने यहाँ पे कैन अच्छी वाली ख़रीदनी है, नरम वाली बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। पूरी बटरफ्लाई पे मैंने सिलाई लगा ली है कुछ इस तरह से। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी बटरफ्लाई के साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाएंगे। 1/2 इंच का फैब्रिक लाजमी छोड़ना है आपने। अब इसके साइड पे हम छोटे छोटे से कट लाजमी लगाने हैं आपने, क्योंकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये आराम से सीधा हो जाए बटरफ्लाई ना। इसके चारों साइडों पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब पिन्स को रिमूव कर लूँगी मैं यहाँ पे और इस पैटर्न को भी उतार लेंगे। अच्छा जी, अब आपने देखना है जो बैक साइड है ना वहाँ पे आपने कट लगाना है छोटा सा। सीधी साइड पे कट नहीं लगाना है। बटरफ्लाई की बैक साइड पे कट लगाना है जहाँ पे हमने मेन फैब्रिक नहीं लगाया था, लाइनिंग और सिर्फ कैन लगाई थी। उस साइड पे हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। ख्याल से कट लगाइएगा, मेन फैब्रिक को कट मत कर दीजिएगा। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी और आपने इसके कोने लाजमी निकालने। मैंने हाथ की मदद से ही इसके सारे कोने निकाल लिए थे। ये देखिए, कोई अगर नहीं निकले तो कोई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसके कोने निकाल लीजिएगा। मैंने कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊं, कोई चीज़ मैंने कट नहीं की है। इसकी बैक एंड फ्रंट साइड पे हम पानी का स्प्रे करेंगे। ये लाजमी है स्प्रे करना और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे।
प्रेस बहुत अच्छे से करना है आपने इसको। पहले बैक साइड से प्रेस करेंगे और फिर फ्रंट साइड से। अब इसके सेंटर में कुछ इस तरह से चूना डालते हुए ये बटरफ्लाई को तैयार। सेंटर में सुई धागे की मदद से हम इसे स्टिच करेंगे। कुछ इस तरह से खींच देंगे सुई धागे की मदद से और इसके ऊपर मैं धागे को रोल करके ना फिर पीछे टांके लगाऊंगी ताकि ये मजबूती रहे इसमें। पीछे जो हमने कट लगाया था उसको भी सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब इसके ऊपर ये मैं मोती का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर मोती लगाते जाएंगे कुछ इस तरह से। ये वाइट पल्स है मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी पल्स की। कुछ इस तरह से धागे में डालते हुए बैक साइड पे हम इसे स्टिच करते जाएंगे। बैक साइड पे टांका लगाते जाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छा जी, ये देखें सेम इसी तरह तीसरी लड़ी को भी लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखें कुछ इस तरह से। अच्छा जी, इस फैब्रिक गाउन को बनाने के लिए ना फैब्रिक जोन सा भी आप यूज़ करेंगे वो बड़े अर्स का होना चाहिए। अगर बड़े अर्स का आप फैब्रिक यूज़ करेंगे ना तो इसका माशाल्लाह घेर बहुत ज़्यादा आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। इसकी फाइनल स्टिच कर लूँगी मैं पीछे। बटरफ्लाई यहाँ पे तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। ये बहुत प्यारी लग रही थी बटरफ्लाई। अब इसे गाउन के ऊपर अटैच करेंगे बैक साइड पे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है बिल्कुल ही सेंटर में लगाएंगे, योक के सेंटर में जहाँ पे जिप ख़त्म हो रही है वहीं पे इसे रखते हुए अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। इसके सेंटर में सुई धागे की मदद से इसे छोटे छोटे टांके लगाएंगे। इसकी विंग्स की साइड पे भी मैंने छोटे छोटे टांके लगा दिए थे ताकि वो बिल्कुल ना हिले। अच्छा जी, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की है गाउन की। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, पहनना नसीब करे अल्लाह ताला। ये बैक साइड से भी बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, इसके मैंने नीचे पीको करवा ली थी और पूरे फ्रॉक में मैंने अंदर की साइड ओवरलॉक भी करवाई थी। ये लाजमी है पीको और ओवरलॉक करवानी। इसकी माशाल्लाह लुक बहुत प्यारी लग रही थी। इसके साथ मैंने बहुत ही प्यारा सा एक कैचर भी तैयार किया। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा इसके साथ कैचर तैयार किया था, उसकी क्लिप भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था वो भी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये है वो कैचर जो मैंने तैयार किया था इसके साथ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, देख सकते हैं। ये मैंने बनी जैसे होते हैं ना छोटे छोटे से कान उसके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।